8 अगस्त 1942 बॉम्बे का गवालिया टैंक मैदान। रात के करीब 10 बज रहे थे। मैदान में लाखों लोगों की भीड़ सांस रोककर एक शख्स को सुन रही थी और वह शख्स थे महात्मा गांधी। गांधी जी ने मंच से एक ऐसा मंत्र दिया जिसने पूरे देश में क्रांति की आग लगा दी थी। उन्होंने कहा था, करो या मरो, डू और डाई। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। दोस्तों, इतिहास में इस आंदोलन को अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वो अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जी को हमेशा अहिंसा की बात करते थे? उन्होंने अचानक करो या मरो जैसा आक्रामक नारा क्यों दिया? आखिर 1942 में ऐसा क्या हुआ था कि पूरा देश सड़कों पर उतर आया? आज के इस वीडियो में हम अगस्त क्रांति की पूरी इनसाइड स्टोरी के बारे में जानेंगे। कैसे रातों रात देश के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे बिना किसी लीडर के आम जनता ने इस आंदोलन को चलाया और कैसे इस क्रांति ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आप इतिहास का वो पन्ना पलटेंगे जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1939 से, जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे तो दूसरी तरफ ब्रिटेन और उसके साथी देश। ब्रिटेन ने बिना भारतीयों की मर्जी के भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस और देश के बड़े नेता इससे बेहद नाराज थे। इसी बीच साल 1942 की शुरुआत में जापानी सेना तेजी से भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ रही थी। उसने बर्मा पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों को डर था कि जापान अगला हमला भारत पर करेगा। भारतीयों का समर्थन पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। इसके हेड थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। उन्होंने भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखा, आप युद्ध में हमारा साथ दीजिए, युद्ध खत्म होने के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेट्स यानी एक तरह की आधी आज़ादी दे देंगे। लेकिन भारतीय नेता अब आधी आज़ादी नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहते थे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक कहा। क्रिप्स मिशन अब पूरी तरह से फेल हो गया। अब देश में गुस्सा सातवें आसमान पर था। लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में नाकाम रहेंगे और उनके चक्कर में जापान भारत को बर्बाद कर देगा। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की बैठक हुई जहां पहली बार भारत छोड़ो के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके बाद आया वो ऐतिहासिक दिन 8 अगस्त 1942। बॉम्बे के गवालिया टैंक मैदान, जिसे आज हम अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ और प्रस्ताव पास हुआ। अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ना होगा। इसी रात गांधी जी ने करीब 70 मिनट तक भाषण दिया था। उन्होंने देश के अलग अलग वर्गों के लिए कुछ साफ निर्देश दिए जो इतिहास में अमर हो गए। गांधी जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा करें। सैनिक अपनी सेना में बने रहें, लेकिन अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र, अगर उनमें साहस है तो वे पढ़ाई छोड़ दें और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। और फिर थे राजा महाराजा कि वे विदेशी हुकूमत की गुलामी छोड़ें और अपनी जनता की संप्रभुता को स्वीकार करें। और अंत में उन्होंने वो जादुई शब्द कहे और वो जादुई शब्द थे डू और डाई, करो या मरो। यह देश के लिए करो या मरो का क्षण था। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त से होनी थी, लेकिन अंग्रेजों को भी इसका अंदाजा था। उन्होंने एक
खतरनाक चाल चली। 9 अगस्त 1942 की सुबह होने से पहले ही रात के अंधेरे में ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खाना पैलेस में नजरबंद किया गया और बाकी नेताओं को अहमदनगर किले में भेज दिया गया। कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि लीडर नहीं रहेंगे तो आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वे गलत थे। वे भूल गए थे कि अब यह आंदोलन नेताओं का नहीं बल्कि भारत का आंदोलन बन चुका है, जनता का आंदोलन बन चुका है। 9 अगस्त की सुबह जैसे ही देश को पता चला कि उनके नेता जेल में बंद हैं, तो पूरा हिंदुस्तान उबल पड़ा। कोई प्लान नहीं, कोई बड़ा गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर आ गए। फैक्ट्रियों में हड़ताल हो गई, बाजारों में ताले लटक गए। देश के युवाओं ने मोर्चा संभाल लिया। लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के प्रतीकों को निशाना बनाना शुरू किया। रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया गया, टेलीफोन के तार काट दिए गए, डाकघरों और पुलिस थानों पर तिरंगा फहराया जाने लगा और ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से ठप हो गया था। जब बड़े नेता जेल में थे, तब कुछ युवा और जुझारू नेताओं ने अंडरग्राउंड होकर इस आंदोलन की कमान संभाली। इनमें एक नाम था 33 साल की अरुणा आसफ अली का। उन्होंने 9 अगस्त को गवालिया टैंक मैदान में पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद तिरंगा फहराया, जिसने देश में एक नया जोश भर दिया। उन्हें 1942 की क्रांति की रानी कहा जाता है। इसी तरह जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं ने छिपकर आंदोलन को दिशा दी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के नाक के नीचे एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन भी चलाया जा रहा था और उसको चलाने वाली उषा मेहता नाम की एक बहादुर महिला अपने साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की। इस सीक्रेट रेडियो से देश के लोगों तक आंदोलन की खबरें और नेताओं के संदेश पहुंचाए जाते थे, ताकि अंग्रेजों का सेंसरशिप काम न कर सके। क्रांति का असर इतना गहरा था कि देश के कई हिस्सों में अंग्रेजों का शासन पूरी तरह खत्म हो चुका था और वहां भारतीयों ने अपनी समानांतर सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार बनी। बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार का गठन हुआ। महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार बनी, जो लंबे समय तक चली। अब अंग्रेज इस विद्रोह से बौखला गए थे कि उन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। भीड़ पर मशीन गन से गोलियां चलवाई गई, गांवों पर हवाई जहाजों से बम गिराए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 1000 लोग मारे गए, लेकिन असल संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और गांवों पर भारी जुर्माने लगाए गए। साल 1944 आते आते अंग्रेजों ने अपनी सैन्य ताकत के दम पर आंदोलन को दबा तो दिया, लेकिन वे यह समझ चुके थे कि अब वे भारत पर ज्यादा दिनों तक राज नहीं कर सकते। भले ही अगस्त क्रांति तुरंत भारत को आजाद नहीं करा सकी, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। इस आंदोलन ने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत की आम जनता अब आजादी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। ब्रिटिश फौज में मौजूद भारतीय सैनिकों और पुलिस कर्मियों की वफादारी भी अब डगमगाने लगी थी। यही वजह है कि विश्व युद्ध खत्म होने के महज 3 साल के भीतर अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, अगस्त क्रांति सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, यह भारत के आत्मसम्मान, साहस और एकता की वो मिसाल थी जिसने इतिहास बदल दिया। आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे उन लाखों
गुमनाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है, जिन्होंने करो या मरो के नारे को अपने खून से सींचा था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगस्त क्रांति का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस महान इतिहास को जान सके। और हाँ, ऐसी ही और दिलचस्प और ज़रूरी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।